बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजिज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में है, जिसका तर्जुमा है, और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो फौरन परिंदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शफा देता हूँ मादरजात अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मुआजिज़ात का ऐलान फरमाया, मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना, मादरजात अंधे और कुड़ी को शफा देना, मुर्दों को जिंदा करना, जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। अब इन 4 मुआजिज़ात की तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहले मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने यह मुआजिज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर उनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में से सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीब व गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बगैर पर के अपने बाजों से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जानता है और इसको हैज भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते, और जब इनकी नजरों से ओझल हो जाते तो गिर के मर जाते। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे के पैदा किए हुए परिंदे में फर्क और इम्तियाज बाकी रहे। मादरजात अंधों को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कुड़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान ले आएंगे। मुर्दों को जिंदा करना। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया था। आजर अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, एक अशर वसूल करने वाले की लड़की को, हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। पहला हाजिर, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मुसाफत पर थे। आजर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और आजर को पुकारा तो वह जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक जिंदा रहे और साहिब औलाद भी रहे। बुढ़िया का लड़का मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसको दफन करने के लिए ले जा रहे थे। नागहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उधर से गुजर हुआ तो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों तक जिंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। आशक की बेटी एक चंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके कई बच्चे भी हुए। हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, तीनों मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि ये तीनों दर हकीकत मरे हुए नहीं थे बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया है। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने इनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि क्या कयामत कायम हो गई है। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। आपका एक और मौजज़ा, जो खाया होता और जो छुपाया होता उसको बता दिया करते। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो कुछ घरों में छुपा के रखते और सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, नाउज़ुबिल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूअर बंद हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूअर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने उसके बाद मकान का दरवाजा जब खोला तो मकान में से बाकी सूअर निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ व गज़ब में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस के जरिए हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।